पर यह एक्शन भारी पड़ रहा है। देर रात यूपी के 2 अलग अलग जिलों में मुठभेड़ हुई है, जहां बदमाशों की नींद उड़ गई है। सहारनपुर से बुलंदशहर तक गोलियों की गूंज सुनाई दी। यूपी में एनकाउंटर की ये रात अपराधियों के लिए काल बनकर सामने आई है। बड़ा एनकाउंटर यहां पर किया गया है और देखिए, इनामी वांटेड थे ये। लंबे समय से इनकी तलाश चल रही थी, कई घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया था और एक बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। एनकाउंटर में अपराधी ढेर हुए। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सहारनपुर से है, दूसरी तस्वीर बुलंदशहर से सामने आई है, जहां प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। और देखिए, एक बड़ा एनकाउंटर यहां पर किया गया है। इनामी वांटेड एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। सहारनपुर से लियाकत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बुलंदशहर से मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आप ही के पास से मैं आऊंगी। देखिए, बुलंदशहर में एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया, क्या कुछ कामयाबी हाथ लगी है? देखिए, बुलंदशहर पुलिस का जो चेकिंग अभियान चल रहा था, उसी समय बाइक रोकने के लिए पुलिस ने इशारा दिया, लेकिन बदमाश मौके से फरार हो गए। और बदमाशों के पीछे जब पुलिस लगी और आगे जब कप्तान साहब के जो आदेश हुए थे, उसी को लेकर के ये चेकिंग अभियान चल रहा था। जो 50,000 का इनामी बदमाश था, उसे रोकने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसके गोली लगी। पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची और वहां अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। मेरे साथ है बुलंदशहर एसएसपी है दिनेश कुमार जी, बात करते हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है? देखिए, सियाना रोड पर एक चेकिंग चल रही थी। इंस्पेक्टर कोतवाली देहात अपनी फोर्स के साथ वहां पे चेकिंग में थे। नॉर्मली लोग रुक रहे थे और अपनी चेकिंग तलाशी करके जा रहे थे। जब ये पहले से जैसे ही इनको रोका गया तो ये रुकने के बजाय थोड़ा पुलिस के करीब आया और जैसे ही पुलिस पास जाके चेक करना चाहिए तो फायरिंग करके जो पुलिस से गाड़ी पर लगा और ये भगा। भागने की कोशिश में पुलिस ने जब पीछा किया तो ये अलग अलग रास्ते अख्तियार किया जो लिंक रास्ते थे। उसी बीच इंस्पेक्टर कोतवाली ने कंट्रोल रूम को बताया और फिर गुलावटी जो उस साइड से नजदीक पड़ रहा था उनको और आसपास के थानों को बताया गया। तो दूसरे साइड से सेल्टन बम्बा रोड पर जब आए तो उधर से गुलावटी की फोर्स आ गई थी। दोनों तरफ से फोर्स आ गई और अल्टीमेटली ये फायरिंग करने लगा। पुलिस ने गाड़ी के माइक से आवाज भी लगाई कि हम पुलिस हैं, तुम सरेंडर करो, जो भी है बताओ। लेकिन ये लगातार पेड़ काट के लेकर फायरिंग करता रहा। उसमें जब हमारे एक सिपाही की गोली भी लग गई, वो घायल हुआ, उसको अस्पताल भेजा गया। आत्मरक्षा की गई पुलिस फायरिंग में, इनको भी गोली लगी। ये भी वहां पे घायल हुआ, इसको भी तत्काल वहां से भेजा गया अस्पताल। लेकिन वहां पे डॉक्टरों ने उसको डेथ डिक्लेयर किया। जो आगे की कार्रवाई की जा रही थी वहां फिर जानकारी की गई पूरी। ये जुबेर और पीटर नाम से ज्यादा विख्यात था। पीटर आजाद, अपने नामों को अलग अलग जगहों पे कहीं पीटर, कहीं आजाद, कहीं जुबेर नाम से बंद हुआ जगह जगह। और 47 से अधिक मुकदमे इस पे हैं। और ये हल्द्वानी, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, कई जनपदों में डकैती की, लूट की घटनाएं अभी तक जो जानकारी में यहाँ आई हैं और भी आगे हम लोग दिखवा रहे हैं। तो ये इनका कहना है कि इनका आपराधिक इतिहास अच्छा था। 47 इनके ऊपर मुकदमे दर्ज है और भी आपराधिक इतिहास इनका देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, आगे की भी कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ लियाकत जुड़े हुए हैं सहारनपुर से। लियाकत, सहारनपुर की बात की जाए तो इन बदमाशों की कब से तलाश चल रही थी? क्या कुछ इनका आपराधिक इतिहास रहा है? पूरा ऑपरेशन किस तरह से चलाया गया? देखिए मेरी, सहारनपुर जनपद के गंगोह क्षेत्र में एसटीएफ की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश सिराज था, जो सुल्तानपुर जनपद का रहने वाला था। मुठभेड़ के दौरान ढेर हुआ है। बताया जाता है कि जो सिराज है, जनपद सुल्तानपुर से 1 लाख का इनामी बदमाश था। वहां पर एक बहुचर्चित अधिवक्ता की हत्याकांड में कुछ समय से पहले से फरार चल रहा था। बताया जाता है कि अधिवक्ता की जो हत्या है उसमें मुख्य आरोपी सिराजी था, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम रखा गया था। और सहारनपुर जनपद के गंगोह क्षेत्र में होने की एसटीएफ को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि जो सिराज 1 लाख का इनामी बदमाश है और जो सहारनपुर और यानी उत्तराखंड और हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। वहीं एसटीएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा इसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान जो सिराज नाम का बदमाश था, उसने अपने अन्य साथियों के साथ एसटीएफ के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग जो की है, जिसमें सिराज नाम का जो बदमाश है उसको गोलियां लगी हैं और वही गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि लंबे समय से 1 लाख का इनाम इसके ऊपर चल रहा था और
सुल्तानपुर जनपद का रहने वाला, तो वहां पर एक अधिवक्ता की हत्या करके फरार चल रहा था। यूपी एसटीएफ लगातार इसकी तलाश में थी, लगातार इसकी तलाश कर रही थी, जिसके दौरान सहारनपुर के गंगो क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान ये ढेर हुआ है। इसके ऊपर करीब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में 30 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास के सभी मुकदमे दर्ज हैं। बिल्कुल इसके कब्जे लियाकत, से 2 आपराधिक पिस्टल इतिहास बरामद किए रहा गए इन हैं। बदमाशों का, एक बड़ी कामयाबी एसटीएफ और पुलिस को मिली। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। और चलिए बात करेंगे शामली की, जहां शामली में झुंझाना में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाशों की गोली से सिपाही भी घायल हुआ। बदमाशों से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। झुंझाना के चौसाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। इनके कब्जे से छेनी, कटर, तांबे का तार और केबिल काफी मात्रा में बरामद हुआ है। इसके अलावा इनके पास तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इन पर कोई पुराने भी केस हैं? बिल्कुल पुराने अभियोग हैं। बताया नहीं, जैसे तालिब के ऊपर 3 अभियोग पूर्व पहले हैं। इसके अलावा इकबाल के ऊपर भी अभियोग हैं। रविंद्र कश्यप 4 बार जेल जा चुका है, इस पर भी 4-5 अभियोग हैं। सभी का एक क्रिमिनल हिस्ट्री अच्छी खासी है। वहीं हरदोई में भी शटर काट कर चोरी करने वालों से मुठभेड़ हुई है। 2 के पैर में गोली लगी है। कुल 5 लोग